एवरीबॉडी। छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेज हजर में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किन्हीं भी सेट्स को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम देखें कि हमारे पास जो आज फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा वेन डायग्राम्स। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। किसी भी यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और किसी भी दूसरे सेट को, जैसे हमने यहाँ ए लिखा सेट है, हम किसी भी सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। बट मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो एक सर्कल करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने सेट यूनिवर्सल जो लिया ए से लेकर जेड तक के, यानी कि सभी 26 एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे, और फिर सेट ए लिया जिसमें ए ई आई ओ यू यानी कि सभी वोवेल्स आ गए। हम ये देख सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। हमने इस बात को डिस्कस किया। सेट ए यूनिवर्सल का सबसेट है, तो यूनिवर्सल के लिए हमने एक यहाँ रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ पर इसको कोडर में कैपिटल यू लिख दिया। इससे ये पता लगा कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जो सेट ए है, क्योंकि वो यूनिवर्सल का सबसेट है, यानी कि सेट ए पूरी तरह से यूनिवर्सल के अंदर से निकला हुआ है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से एक सर्कल बना सकते हैं और ये हो गया सेट ए। अब इसका मीनिंग है कि हम सेट ए में लिखेंगे ए ई आई ओ यू, तो हम यहाँ डॉट्स लगा सकते हैं इस प्रकार से। इसके अंदर कहीं भी हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, ऐसा लिख देंगे। अब बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं बी सी डी, ई इसमें आ चुका है, एफ, इसी प्रकार से जेड एल, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लिखेंगे इस यूनिवर्सल के अंदर, ए को छोड़कर। तो अगर हम यहाँ पर ये शो करते हैं कि ए सबसेट है यूनिवर्सल का और ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें केवल ये क्लियर हो जाए कि सेट ए और यूनिवर्सल का रिलेशन हमने इस प्रकार से दिखा दिया। ये था फर्स्ट पॉइंट। हमने यूनिवर्सल और एक सेट जो कि इसका सबसेट था उसके बीच में यहाँ कॉम्बिनेशन देखा। अब हम ये देखें, ये तो था फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, और सेकंड पॉइंट हम यहीं से ही देखते हैं। हमको मिला ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, तो हमें यहाँ पर चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मीनिंग ये होगा कि जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है वो यूनिवर्सल में होंगे, यूनिवर्सल के बचे हुए पार्ट में। यानी कि आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल में टोटल ए से लेकर जेड तक था, ए में आया ए ई आई ओ यू, तो बाकी बचे हुए जो 21 लेटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, इस ए के बाहर, लेकिन यूनिवर्सल के अंदर। इसका मीनिंग है कि हम इसको इस प्रकार से शेड करके शो कर सकते हैं। ये सारा पार्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कौन सा है, इस ए को छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्सल का बाकी बचा हुआ पार्ट सेट, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ये हुआ जिसको हम कह सकते हैं सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमें कोई भी दो सेट्स मिलते हैं, एनी टू सेट्स, और मान लीजिए कि सेट ए, थर्ड पॉइंट है, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेट ए बी का सबसेट है लेकिन सेट ए बी के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब इसमें कोई यूनिवर्सल तो था नहीं, तो हम यहाँ पर दो सर्कल बना सकते हैं इस प्रकार और यू शो कर सकते हैं। और क्योंकि ए बी का सबसेट है तो सेट ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, तो एक सेट हमने इस प्रकार से शो कर दिया।
ये वेन डायग्राम्स की आज हम बात कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम्स को समझना और देखना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। नेक्स्ट पार्ट जो हमें मिलता है वो हम देखते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपेयर नहीं किया जा सकता इसका मीनिंग है कि सेट ए और बी आपस में किसी के भी, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं होगा। इफ ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो इसका मीनिंग है कोई भी सेट किसी दूसरे का सबसेट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग है ये कंडीशन इस प्रकार से आ सकती है कि हमने एक सेट ए बना दिया यहाँ पर मान लीजिए, और सेट बी यहाँ पर बना दिया इस प्रकार। क्योंकि सेट ए और बी एक दूसरे के सबसेट नहीं है, इसलिए अलग अलग कंडीशन में इनको शो कर सकते हैं। कोई भी पूरी तरह से किसी दूसरे के अंदर नहीं होगा। इसी से जुड़ी हुई एक बात और कि सेट ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, और दोनों में से कुछ कॉमन भी नहीं होता। इसका मीनिंग है जिसको हम शो कर सकते हैं इस प्रकार लिखकर, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स यानी कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ तो कॉमन था, ये वाला पार्ट देखिए, ये बीच में कॉमन हो गया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स की, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों सेट्स मिलेंगे अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल दूर, कहीं भी टच नहीं करते हुए। तो इसका मतलब है ये हो गया सेट ए एंड बी, जिसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और मैथमेटिक्स तो बेटा वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आप इसको ध्यान से देखेंगे करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ये था वेन डायग्राम्स से जो हमें सेट्स का रिलेशन मिलता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट्स की। हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। अगर हमें दो सेट्स के बीच में ऑपरेशन लगाना है तो क्या क्या लगा सकते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले यूनियन। तो अगर हमें यूनियन को वेन डायग्राम से शो करना है तो आप देखिए ये तो हमें मिला यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर दो ऐसे सेट होंगे जिसका हमें यूनियन शो करना है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम पहले एक तो सेट ए बना लें और दूसरा सेट बी बना लें, और ये मानकर चले कि दोनों डिसजॉइंट नहीं हैं। और अगर दोनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर होगा। तो हमने इसे सेट बी ले लिया। अब यूनियन का मीनिंग क्या है कि द एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी, क्योंकि हमने लिया था यूनियन को, हमने लेटर लिया था, जो सिंबल था वो यू था और इसका आइडिया था और। इसका मीनिंग है द एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये है वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वो भी, जो बी में है वो भी, और जो कॉमन है वो भी, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। सेकंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात करें जिसको हम इस तरह से यू, जो उल्टा यू बनता है या फिर जिसको एन कह सकते हैं, इसके ये सिंबल बनता है और इसका जो आइडिया है वो है एंड। और इसका मीनिंग क्या है, द एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड इन बी बोथ, यानी कि वो सभी एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि हम दो सेट लेते हैं यूनिवर्सल के अंदर, और ये मानते हुए कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, यानी कि उनके अंदर वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। तो आप देख सकते हो हम इस प्रकार से दो सेट बना सकते हैं। ये हमने यूनिवर्सल ले लिया और इसके अंदर है सेट ए एंड सेट बी। अब अगर हमें इंटरसेक्शन चाहिए तो इंटरसेक्शन को हम यूं भी समझ सकते हैं
कि हम लिख दें यहाँ पर कॉमन। इसका मीनिंग है, ये इसका आइडिया मिल जाएगा हमें कि कॉमन पार्ट को ही इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका मीनिंग हम शो कर सकते हैं दिस वन। ये वो एलिमेंट्स हैं देखिए जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे दोनों के लिए कॉमन बन जाएंगे। तो ये बनता है ऑपरेशन ऑन सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। ये वाली कंडीशन हमारी क्लियर होती है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। अब हमारे पास एक पॉइंट और है जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ये थर्ड पॉइंट हम लेते हैं यहां पर। डिफरेंस। अब डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं। डिफरेंस में हो सकता है a माइनस बी और b माइनस। तो हमें यहाँ पर दोनों ही सेट्स को अलग अलग शो करते हैं। हम उसी प्रकार से पहले एक सेट बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार, ये यूनियन हो गया। अब हम देखते हैं सेट ए हमने यहाँ पर लिया और सेट बी यहाँ पर, और ये मानते हुए कि वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, तो सेट ए और सेट बी। अब ए माइनस बी का मीनिंग क्या है? ए माइनस बी का मीनिंग है द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। अब देखिए जो एलिमेंट्स बी में होंगे वो सारे ये वाले हो जाएंगे, और ये वाला पार्ट वो है जहां पर सेट ए के भी एलिमेंट आते हैं और सेट बी के भी एलिमेंट आते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? द एलिमेंट्स विच आर इन ए, जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। अगर बी में नहीं है तो ये वाला सारा पार्ट हट जाएगा। इसका मीनिंग है हमें मिलेगा ओनली ये वाला पार्ट, और ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी का वेन डायग्राम, यानी कि द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ये हम शो कर सकते हैं इस प्रकार। और सेकंड पॉइंट बी माइनस ए, फिर से हमने यहां पर दो सेट लिए यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये मानते हुए कि दोनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं है। अब हमें लेना है बी माइनस ए। तो b माइनस ए का मीनिंग क्या होगा? द एलिमेंट्स विच आर इन b बट नॉट इन ए। आप देख सकते हो a हमारे पास ये सारा है, तो अगर हम इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं तो ओनली ये b वाला पार्ट हमें मिलेगा। आप समझ सकते हो अच्छे से अब कि हमने कौन से एलिमेंट्स लिए हैं जो b में तो हैं लेकिन a में नहीं हैं, इसलिए हमने केवल इतना ही पार्ट लिया। क्योंकि अगर हम b का ये पार्ट इंक्लूड करते तो वो एलिमेंट a में भी आ जाते। तो हमें क्या चाहिए था? द एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए, यानी कि b माइनस ए। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से b माइनस ए का वेन डायग्राम भी मिल गया। तो अब जरा जल्दी से बताइए बेटा कि आसान था या नहीं था? यस, वेरी गुड, यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये आसान भी था और इजी और इंटरेस्टिंग भी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज हमने जो कुछ सीखा वो सेट को देखा वेन डायग्राम से किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक करते रहिए। बी एक्टिव। थैंक यू।